अपने सभी शुभ कामनाओं को पूर्ण करते चले आए हैं। इसी यज्ञ के द्वारा मनुष्य देवता का स्वरूप धारण करते हैं। यज्ञ सभी हमारे पूर्वजों ने किया है, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे अन्य महापुरुष। यज्ञ वेदों के द्वारा निकला हुआ एक सबसे अनुपम, अनूठा, उत्तमोत्तर कार्य है। इसलिए हम सब के लिए यज्ञ पर बैठकर वेद की रक्षा हेतु, वैदिक धर्म की रक्षा हेतु यह उत्तमोत्तर कार्य करना चाहिए। इससे हमको व अनेक जीवों को विशेष लाभ होता है। वायु शुद्ध होती है, जल शुद्ध होता है, औषधियाँ शुद्ध होती हैं, अन्न शुद्ध होता है। सारा वातावरण, जिस वातावरण में हम अपना जीवन आनंद के साथ जीना चाहते हैं, तो यज्ञ कर्म अपने जीवन में अपनाना चाहिए। वैसे तो सभी उत्तम से उत्तम कार्य को यज्ञ की ही संज्ञा देते हैं। प्रत्येक उत्तम कार्य में यज्ञ की भावना छिपी होती है। जिस प्रकार अच्छे कामों से सभी मनुष्य लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, उसको भी यज्ञ कहते हैं। लेकिन यह विशेष यज्ञ है, इसमें अधिक मेहनत ना करके अनेक जीवों को लाभ पहुंचाना इसी यज्ञ में प्राप्त करने की विधि है। तो हम सबको श्रेष्ठ कार्य करते हुए ये यज्ञ भी करना चाहिए, क्योंकि यह यज्ञ के लिए केवल मनुष्य ही कर सकते हैं, अन्य किसी योनि का जीव नहीं कर सकता। शुभ कर्म करने से मनुष्य को अनेक प्रकार के लाभ होते हैं। सही बताया गया है कि किसी व्यक्ति ने कहा था कि काफ़ी समय बीत गया, लेकिन प्रभु मुझे मनुष्य योनि प्राप्त नहीं हुई। ईश्वर ने कहा कि मनुष्य योनि प्राप्त करने के लिए आपने जो उत्तमोत्तम काम करना था वह नहीं किया। क्या ऐसा कर्म है जिससे मैं अनेक योनियों से बच सकूं और दोबारा मुझे श्रेष्ठ योनि मनुष्य की मिल जाए? तब यज्ञ भगवान अर्थात प्रभु ने बताया कि देखो, यज्ञ एक ऐसा कर्म है कि जिसके करने से मनुष्य को सब ऋणों से मुक्ति मिल जाती है। देह और संगतिकरण भी हो जाती है, लोगों का मेल मिलाप हो जाता है और दान भी हो जाता है। क्योंकि जो यज्ञ करता है उनको दान दिया जाता है और अनेक जीवों पर भी दान आपका हो जाता है आपकी मेहनत की कमाई से। ये यज्ञ में चढ़ाए हुए पदार्थ होते हैं, उनमें से जो सुगंधी निकलती है वह सुगंधी सारे जीव, चाहे भले ही आपके शत्रु हों, उनको भी लेनी पड़ती है। इसलिए आपकी सुगंधी, यज्ञ से निकली हुई सुगंधी से जो प्राप्त होगी, जिसके लिए वह आपका ऋणी हो जाएगा। और सभी औषधियाँ, सभी जड़ देवता शुद्ध हो जाएंगे। खुश होकर के सभी जड़ देवताओं का जो आपके पास ऋण है, जैसे वायु आप शुद्ध लेते हैं, जल शुद्ध पीते हैं, शुद्ध वातावरण में औषधियाँ लेते हैं, शुद्ध अन्न लेते हैं, अनेक चीज़ शुद्ध प्राप्त करते हैं, उनका ऋण चढ़ जाता है। इसलिए उन ऋणों से मुक्ति पाने के लिए ये शुभ यज्ञ करना चाहिए। और अपनी संस्कृति की रक्षा होती है इससे, अपनी संस्कृति की रक्षा होती है इससे, अपने वेद की रक्षा होती है, अपने धर्म की रक्षा होती है। और अच्छे ज्ञान को सुरक्षित रखने के लिए बार बार इसका स्मरण किया जाता है। आपके पास में जो भी बैठे होते हैं वह भी अच्छी बात को सुनते हैं, जिससे उनका कर्म जो है स्वतंत्र स्वच्छ हो जाता है। लोग कहते थे पहले कि तीर्थों में चले
वहाँ जा कर के हम तर जाएंगे। वास्तव में वहाँ जाने से नहीं, वहाँ पर अच्छे अच्छे विद्वानों के प्रवचन सुन करके अपने जो कर्म सुधर जाते थे, जो आकर के अपने बच्चों को अच्छी वार्ताएं सुनाते थे कि भाई ऐसे चलो, ऐसा कर्म करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से अच्छे अच्छे प्रवचनों को सुनकर उनके अनुसार अपने जीवन में बदलाव लाते थे और वो तर जाते थे, अर्थात जन्म मृत्यु से आगे उठ करके मोक्ष को चले जाते थे। किसी को तरना कहते थे, वैसे और किसी से नहीं करते थे। तो हमें सारा ज्ञान हमें इस यज्ञ से मिलता है, सारे प्रकार की शुद्धियाँ इस यज्ञ से मिलती हैं। हमें विद्वानों के प्रवचन मिलते हैं, हमें दान करने का समय मिलता है, हमें वेद पढ़ने का समय मिलता है, वेद मंत्रों की रक्षा होती है और हमारे घर का वातावरण शुद्ध होता है। इसलिए हर चीज़ की प्राप्ति, शुद्ध विचारों की प्राप्ति यहाँ पर होती है। जब शुद्ध विचार यहाँ पर प्राप्त हो जाते हैं तो विचारों से प्रत्येक कर्म होता है और हमारे कर्म जब अच्छे होंगे तो हम सीधे मौज की तैयारी करेंगे। सही कहा है कि हे ईश्वर बयान दे भगवत कृपा अनिल जपोपासनादि कर्मणा धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम श्रद्धा से भरे। इसलिए हम सारे भगवान का जप तप इत्यादि उत्तम कर्म करते हुए, धर्म कमाते हुए और आगे चल के हम मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। तो उसका एकमात्र प्रथम जो श्रेणी है वो यज्ञ है। हम सबको अपने जीवन में यज्ञ अपनाना चाहिए और अपने से वो अच्छे विद्वान को अपने घर पर बुलाना चाहिए, जिससे हमारे सब लोगों के विचार, सभी श्रोताओं के विचार शुद्ध हो जाएं और हम अपने जीवन को पवित्र बनाते हुए उत्तम कर्म करते हुए सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहें। इति ओम। आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दें और अच्छा लगा हो अपने मित्रों में शेयर कर दें, जिससे कि सत्य के प्रचार प्रसार करने में मुझे सहयोग मिलता रहे। और हमारा आर्यावर्त यूट्यूब चैनल के लिए, जो मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर दें अगर नहीं किया हो तो, और अपने मित्रों से, सगे संबंधियों सबसे कहें इस हमारा यूट्यूब चैनल के लिए, हमारा आर्यावर्त यूट्यूब चैनल के लिए सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन के लिए ऑल पर दबा दें, जिससे कि मेरी अच्छी वीडियो आपको सबसे पहले और समय पर प्राप्त होती रहे, जिससे कि धर्म प्रचार करने में, सत्य के प्रचार करने में, ढोंगियों पाखंडियों की पर्दाफाश करने में मुझे सहायता मिलती रहे। ओम वंदे मातरम। जय भारत, जय आर्यावर्त, नमस्ते। शांति शांति शांति।